हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 23 जून 2021 और 23 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपको आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया, आप वहां से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग विज्ञान में NIOS डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। तो यह शुभारंभ किया संजय धोत्रे ने। ऑप्शन ए। संजय धोत्रे कौन है? यह शिक्षा राज्य मंत्री हैं। इन्होंने पाठ्यक्रम की स्व शिक्षा सामग्री का विमोचन किया। 2 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रथम वर्ष में 5 विषय होंगे जिसमें योग शिक्षण प्रशिक्षण तथा द्वितीय वर्ष में योग चिकित्सा से संबंधित 5 विषय पढ़ाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन बी। पहली बार विश्व संगीत दिवस वर्ष 1982 में फ्रांस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति पर मनाया गया और जब फ्रांस के पूर्व कला और संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने मॉरिस फ्लेरेट के साथ पेरिस में फेटे डे ला म्यूजिक की शुरुआत की। यही कारण है कि विश्व संगीत दिवस को वैकल्पिक रूप से फेते दे ला म्यूजिक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का लक्ष्य किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है? तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो लक्ष्य है वो है आपका 2035 तक। ऑप्शन सी। कतर इकोनॉमिक फोरम में एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने यह जानकारी दी। 3 दिवसीय आयोजन 21 जून को शुरू हुआ। मंच वैश्विक नेतृत्व और महामारी के बाद के आर्थिक विकास का समर्थन करने की रणनीतियों पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम ब्लूमबर्ग के सहयोग से आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया है असम ने। ऑप्शन डी असम। असम सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। सर्वे ऑफ इंडिया ड्रोन द्वारा आबाद ग्रामीण भूमि के सर्वेक्षण के साथ साथ एक विस्तृत स्थानिक डेटाबेस को सक्षम करने के लिए जमीन आधारित नियंत्रण स्टेशनों की स्थापना के लिए कदम उठाएगा। अब यह समझौता असम ने किया है तो असम के बारे में जान लेते हैं। ये है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें असम की 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने मोगवीरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो यह जुर्माना लगाया गया 12 लाख रुपए का। ऑप्शन ए। RBI ने इसके साथ 2 अन्य बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। कौन कौन है? RBI ने सबसे पहले मोगवीरा कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया 12 लाख का जुर्माना। इसके बाद इंदापुर शहरी सहकारी बैंक पर लगाया 10 लाख का जुर्माना और इसके बाद बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। कुल 23 लाख रुपए का जुर्माना RBI द्वारा लगाया गया। जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के कारण लगाया गया तथा यह किसी भी लेन देन की वैधता को निश्चित करने के लिए नहीं है। अब RBI ने जुर्माना लगाया तो RBI के राज्यपाल कौन है? शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म येलो गोल्ड 48 लॉन्च की? तो यह लॉन्च की है बायर ने, ऑप्शन बी बायर। जर्मन एग्रोकेमिकल्स प्रमुख बायर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म येलो गोल्ड 48 लॉन्च की। इस पीले तरबूज को बायर के वैश्विक अनुसंधान और विकास प्रयासों के हिस्से के रूप में बेहतर जर्मप्लाज्म से विकसित किया गया है। येलो गोल्ड 48 किस्म अक्टूबर से फरवरी तक खेती के लिए और अप्रैल से कटाई के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 5G तकनीक विकसित करने के लिए भारत में रिलायंस जियो के साथ काम करेगा? तो रिलायंस के साथ कौन काम करेगा? वह करेगा इंटेल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल कॉरपोरेशन 5G नेटवर्क तकनीक विकसित करने के लिए भारत में रिलायंस जियो के साथ काम करेगा। 2020 में इंटेल की वेंचर कैपिटल यूनिट ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म यूनिट में $250 मिलियन का निवेश किया। इंटेल अपने 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क के लिए रिलायंस जियो के साथ अन्य चीज़ों के साथ सह नवाचार पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो ड्रोन को मार गिरा सकता है? तो यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया इजराइल ने, ऑप्शन डी इजराइल। इजराइल सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एल्बिट सिस्टम्स के साथ विकसित एक प्रोटोटाइप एक नागरिक विमान पर लगाया गया और भूमध्य सागर के ऊपर हाल ही में हुए एक परीक्षण में उसने कई ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। सिस्टम ने लगभग 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर ड्रोन को मार गिराया। अब यह परीक्षण किया इजराइल ने, तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका इजराइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की जो करेंसी है न्यू शेकेल। इजराइल के जो आपके राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिंग, ये हैं इजराइल के राष्ट्रपति। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, ये भी हाल ही में बने हैं नफ्ताली बेनेट। और ये क्या है? इजराइल का फ्लैग। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में संशोधन के साथ जिन कंपनियों का बाजार पंजीकरण 1 लाख करोड़ से अधिक है वह कितने प्रतिशत शेयर बेच सकता है? तो वह जो है अपने 5% शेयर बेच सकता है, ऑप्शन डी 5%। लिस्टिंग के समय जिन कंपनियों का बाजार पंजीकरण 1 लाख करोड़ से अधिक है वे अब नियमों में नवीनतम संशोधन के बाद अपने शेयरों का केवल 5% ही बेच सकते हैं। LIC के प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफर के दौरान यह कदम सरकार के लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसी संस्थाओं को 2 साल में अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% और 5 साल के भीतर 25% करने की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नगर निगम ने एक ट्री सर्जन की नियुक्ति की? तो ट्री सर्जन की नियुक्ति की है बृहन्मुंबई नगर निगम ने, ऑप्शन सी। बृहन्मुंबई नगर निगम ने पुराने पेड़ों की जांच करने और उन्हें गिरने से बचाने के लिए एक ट्री सर्जन, जिसे आर्बोरिस्ट के रूप में जाना जाता है, उसकी नियुक्ति की। आर्बोरिस्ट वैभव राजे को बृहन्मुंबई नगर निगम के डी बोर्ड में नियुक्त किया गया, जिसमें मालाबारी पहाड़ी, टारडेम, पेडर रोड और मुंबई के अन्य स्थानों जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वह करीब 100 से 150 पेड़ों का अध्ययन करेंगे और उन्हें गिरने से रोकने के उपाय सुझाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंटरनेट रहित क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सामुदायिक कक्षाओं की अवधारणा शुरू की? तो यह शुरू की है लद्दाख ने, ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख प्रशासन ने क्लास वर्ग संस्कृति को बचाने और ऑनलाइन कक्षाओं के लिए इंटरनेट रहित क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सामुदायिक कक्षाओं की अवधारणा शुरू की। 385 सामुदायिक शिक्षण केंद्र में 1711 शिक्षक और 2166 स्वयं सेवकों की मदद से वर्तमान में 18,539 से अधिक छात्रों को पढ़ाया जा रहा है और कक्षाएं जो हैं वो खुले स्थानों में चलाई जाती हैं। अब ये लद्दाख ने शुरू की है अवधारणा, तो लद्दाख के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह या कारगिल। वहाँ की जो जिलों की संख्या वो 2
और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है राधा कृष्ण माथुर, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RK माथुर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैमयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए किसकी अध्यक्षता में समूह का गठन किया? तो यह समूह का गठन हुआ अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में, ऑप्शन ए। यह सरकार को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिशें प्रदान करेगा। अजीत मिश्रा ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर हैं। इस समूह का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इस समूह की पहली बैठक 14 जून 2021 को और दूसरी बैठक 29 जून 2021 को आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 5G नेटवर्क लागू करने के लिए TCS के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? तो TCS के साथ किसने घोषणा की है? वह है आपका एयरटेल। रिलायंस जियो के साथ इंटेल कॉरपोरेशन और एयरटेल के साथ TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है। टाटा समूह ने ORAN आधारित रेडियो और NSA या ऐसे कोर विकसित की और अपने तथा अपने भागीदारों की क्षमताओं का लाभ उठाते हुए एक पूरी तरह से स्वदेशी दूरसंचार स्टैक को एकीकृत किया है। यह जनवरी 2022 से वाणिज्य विकास के लिए उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण जागरूकता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो यह अभियान है जान है तो जहान है, ऑप्शन डी। जान है तो जहान है। यह देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और साथ ही चल रहे टीकाकरण अभियान के बारे में फैलाई जा रही अफवाह और आशंकाओं को समाप्त करेगा। एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत विभिन्न धर्मगुरु, प्रसिद्ध लोग आदि लोगों को टीकाकरण के लिए प्रभावी संदेश देंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस जिले में 1200 मेगावाट SR पावर के महान प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करेगा? तो यह अधिग्रहण करेगा आपका मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में, ऑप्शन ए। अडानी पावर लिमिटेड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अडानी पावर को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। SR पावर का महान पावर प्लांट महान सीपत ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली की आपूर्ति करता है। अब यह मध्य प्रदेश में इसका अधिग्रहण होगा, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वह प्रश्न है कि हाल ही में स्मार्टफोन और अन्य विद्युत उपकरणों को ध्वनि का उपयोग करके चार्ज होने में सक्षम किसने बनाया है? तो जो आपके जो ध्वनि का उपयोग करके चार्ज होने में सक्षम है, उसको किसने बनाया है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन में कौन सा राज्य रोजगार सृजन में सबसे ऊपर है? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आप हमारे साथ कुछ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ अलग अलग टाइम पर टेलीग्राम ग्रुप पर चलाई जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए भी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराया गया, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।